नमस्कार मित्रों। रामनवमी में जन्म की व्याख्या है कि प्रभु राम का जब जन्म होता है अयोध्या में तो सब एक हर्ष कहिए जीवन समस्त देवता जो है फूल और हर देवता को इच्छा होती है कि उनका वो बाल रूप का दर्शन करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य था कि परम पिता परमेश्वर जो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो इस सबके हम सब के पिता हैं, करुणा निधान है, वो एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। तो हर कोई बहुत व्याकुल था उनको देखने के लिए। भगवान शिव की बड़ी इच्छा थी कि वो उनके दर्शन करें, उनको जाकर छुएं उनको, या उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, या उनको एक नज़र देख लें रूप सामने सामने। ऐसे तो शिव तो हर तरह से देख सकते थे, पर वो सामने सामने। तो भगवान शिव ने सोचा कि मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, काकभूषुंडी जी जो विष्णु के बहुत, भगवान शिव के भी भक्त और विष्णु के भी भक्त, तो उन्होंने काकभूषुंडी जी को बोला कि तुम मेरे साथ चलो, हमें प्रभु राम के दर्शन करने हैं। तो काकभूषुंडी जी को जब ये बताया उन्होंने, तो उनको पता चला कि प्रभु राम का जन्म हुआ है, विष्णु जी का जन्म हुआ है, तो वो भी उतने ही व्याकुल हो उठे कि चलो दर्शन करना है। तो इन्होंने उन्हें मनुष्य का रूप, एक मदारी का रूप बनाया। और वहां गए तो वहां बहुत भीड़ थी, जो पूरा जो किला था वहां चारों तरफ में शिव जी जो है मदारी का रूप लेके डमरू बजाते हुए, और वो उन्हें बोला कि मैं बंदर बन जाऊंगा और तुम जो है वो डमरू बजाते रहना, हम लोग चल पहुंच जाएंगे वहां। पर वहां क्या हुआ कि वहां जब पहुंचे तो द्वारपाल जो थे वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे तो काफी दौड़ते हुए आए देखने के लिए। प्रभु राम जो थे वो जब बात हुई कि भाई बंदर का नाच देखने के लिए प्रभु राम को भी दिखलाना है, बच्चे हैं, तो प्रभु राम बहुत जोर से रोना ही शुरू कर दिए। जैसे ही ये बात हुई इतना ज्यादा रोने लगे कि उनकी माताओं ने कहा कि ये बंदर और ये मदारी को यहां से ले जाओ, ये तो बहुत उल्टा हो गया। अब भगवान शंकर बड़ी दुविधा में पड़ गए। अरे अब मैं कैसे दर्शन करूंगा, प्रभु तो खुद ही ऐसा लीला उन्होंने रच दिया कि शिव को वापस आना पड़ा। तो बिना प्रभु के दर्शन किए शिव वापस आ गए। अब सरयू नदी के तट पर आके बैठ गए और सोचने लगे कि अरे अब क्या करूं, प्रभु के तो दर्शन ही प्राप्त नहीं हुए मुझे। तो बड़ी चिंता में थी। पूरी रात दोनों आपस में सोचते रहे, चिंता रहे। तो अगले दिन उन्होंने ज्योतिष का रूप धारण किया, एक भविष्यवक्ता ज्योतिष का रूप धारण किया, और काकभूषुंडी जी ने उनके चेले का रूप धारण किया। शिव जी ने उनको कहा कि अब तुम अयोध्या नगरी में जाओ और लोगों को कहना शुरू करो कि एक सिद्ध साधिक ज्योतिष आए हैं जो किसी का भी जीवन के बारे में बता देते हैं। तो देखिए भगवान शिव ज्योतिष बन के बैठे। ये भी हम लोगों का सौभाग्य है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो शिव की शक्ति और शिव की भक्ति का मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि ज्योतिष बन के उन्होंने एक ज्योतिष विद्या को शक्ति प्रदान की। तो हुआ ये कि काकभूषुंडी ने जगह जगह लोगों को बोलना शुरू किया कि एक महान ज्योतिष आए हैं, जो भी आप पूछेंगे वो बता देंगे। तो लोग जब जाते थे तो शिव से जब उनसे पूछते थे कि भाई मेरे बारे में बताइए, तो त्रिकालदर्शी शिव को क्या नहीं पता था, उनको भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता था, वो सब बता देते थे। तो जो लोग सुन रहे थे वो तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि अरे इनको तो सब कुछ पता है। तो उनकी नाम फैलने लग गई और लोग आने लगे और आने लगे। तो ऐसे करके अब उद्देश्य तो भगवान शिव का एक ही था, प्रभु राम तक पहुंचना था। तो वहां से जगह बदलते बदलते वो राजभवन की ओर बढ़ने लगे। अंदर जाना मना था। तो भगवान शिव जो है वो ज्योतिष के रूप में थे और लोग आके पूछ रहे थे उनसे कि क्या बताइए मेरे बारे में। ऐसे करते 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 बात जो है वो राजभवन तक पहुंच गई। और जब राजभवन तक पहुंची तो कि भाई वहां के जो द्वारपाल थे वहां पे भगवान शिव के पास जाके काकभूषुंडी ने कहा कि ये ज्योतिष जो आए हैं बहुत ही सिद्ध साधु हैं, इनसे अपने बारे में जानकारी ले लो। तो द्वारपालों ने जाके उनसे पूछा तो जो भी था सब सत्य बता दिया। तो द्वारपाल जी बहुत खुश हुए। अब ये बात आगे तक पहुंची। अब अंदर जाने को देने को तैयार ही नहीं थे द्वारपाल। वो तो सब ठीक था, पर जब बात हुई कि भगवान शिव ने कहा कि मुझे अंदर जाने दो, द्वारपालों ने कहा कि नहीं। तो भगवान शिव ने काकभूषुंडी जी को कहा ऐसा है, सुनो, तुम जाओ जाके वहां के दासियों को, कोई दासी है उसको बताओ कि ऐसा ऐसा है। ये बात दासियों तक पहुंच जाएगी, महारानी रानियों तक। तो काकभूषुंडी जी इधर उधर देखने लगे, बहुत देर तक वेट किया। देखा एक दासी जो है महल से बाहर निकल के जा रही थी। तो काकभूषुंडी जी जल्दी से गए और उनसे उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत बड़े सिद्ध साधु ज्योतिष आए हुए जो सत्य सब कुछ बता देते हैं, तो उनसे जाके तुम्हारे कष्टों का निवारण हो जाएगा, ये देखो मिलो। तो दासी बेचारी परेशान थी कुछ अपने पुत्र को लेके, तो वो जाके उनसे मिली। जैसे ही मिली तो जो भी बात उन्होंने था सब कुछ बता दिया। तो दासी तो बड़ी खुश, बड़ी वो हो गई। वो फिर वो अंदर से ले गई। तो भगवान शंकर तो खुश थे कि अब तो ये बात अंदर तक जाएगी ही। अंदर जाके उन्होंने बहुत सारे दासियों को बताया कि ऐसे ऐसे एक सिद्ध ज्योतिष आए हुए हैं और वो गेट पर है।
तो सारे दासी आके उनसे मिलने लगे। अब दासियों को जो भी चीजें पूछना था पूछना शुरू कर दिया भगवान शंकर ने, सबके बारे में बताने लगे। अब तब भी अभी तक जो है अंदर जाने का मौका उनको नहीं मिला। तब उनमें से उन्होंने बोला अपनी दासी को कि भाई महारानी तक भी बात पहुंचे और भी कुछ मुझे दान दक्षिणा भी मिलेगा। तो उनमें से किसी दासी ने जाकर रानियों को बताया कि ऐसा ऐसा एक सिद्ध ज्योतिष आए हुए हैं सिद्ध, और वो जो है सब कुछ जानते हैं, आप उनको दिखलाइए। अब जो है देखिए, ये देखा गया है, ये मेरा भी एक कहिए कि लेडीज लोगों को फ्यूचर जानना या ज्योतिष विद्या जानने की बड़ी अभिलाषा रहती है, बड़ी उत्सुकता रहती है। तो उनको अंदर में एक नेचुरल एक वो रहता है, क्यूरोसिटी रहती है। तो जैसे ही रानियों को ये पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो बोले कि फिर उनको अंदर बुलाया जाए, और शिव तो यही चाहते थे। तो शिव ने द्वारपाल ने बोला कि उन्होंने अंदर बुलाया है, तो काकभूषुंडी जी भी पीछे चलने लगे। तो शिव जी ने कहा कि अरे तो उन्होंने मुझे बुलाया, तुम्हें कहाँ बुलाया है? तो बेचारे काकभूषुंडी जी बोले प्रभु पर मैं तो बोले अब मैं का क्या है, तुम्हें रुकना पड़ेगा। खैर ये एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। शिव जी अंदर चले गए। जो अंदर गए तो महारानी आई, कौशल्या आई, कैकई आई, सब महारानी लोग आई, रानियाँ आई। तो उन्होंने प्रणाम किया उनको आदरपूर्वक, और वो आई और अपने बारे में पूछने लगी, और फिर प्रभु राम को लाई। जब प्रभु राम सामने आए तो शिव तो यही चाहते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, उनके चरणों को प्रणाम किया, और प्रभु मुस्कुराने लगे। और ये एक अद्भुत देखिए क्या प्रसंग है कि कौशल्या जो हैं, माता कौशल्या, वो प्रभु राम के बारे में भगवान शिव से पूछ रहे हैं कि इनका भविष्य बताइए, ये क्या है बताइए। जब ये सचमुच एक, जब आप सोचते हैं, मेरे तो रोमांच खड़े हो जाते हैं सोच के ही कि कैसा वो प्रसंग है कि शिव जो है राम के भविष्य के बारे में बता रहे हैं, अपने गुरु के, अपने परम ब्रह्म के बारे में, जिनके दर्शन करने के लिए वो बड़े मुश्किल से आए हैं, उनके बारे में उनकी जानकारी ज्योतिष बन के शिव दे रहे हैं। तो खैर उन्होंने सारी बातें बताई कि ये आगे चलेंगे और ये कैसे खरदूषण का वध होगा और कैसे विश्वामित्र के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे, आगे ये इनका सीता से विवाह होगा, ये सारी, और कैसे के असुरों का नाश करेंगे। पर नेगेटिव बातें नहीं बताई उन्होंने, सिर्फ पॉजिटिव बातें बताई भगवान शिव ने। तो माता कौशल्या ये लोग बहुत खुश हुई। और वो जो एक दूसरे का जो संवाद है, जिसमें प्रभु राम जो है वो शिव को देख के मुस्कुरा रहे हैं, और शिव अंदर ही अंदर उनसे क्षमा भी मांग रहे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं कि भाई प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए ये लीला रचा है, आपके पास आया हूँ। तो वो तो प्रभु को समझ में आ ही रहा है। तो कौशल्या जी जो है बहुत खुश होती हैं, सारी रानियाँ बहुत खुश होती हैं जब उनके बारे में शिव बताते हैं ऐसा ऐसा, और उनको छू के प्रणाम करते हैं। उसके बाद राम जो है एकदम से बहुत जोर से वो किलकारी के रोने लगते हैं। तो माता उनको लेकर अंदर चली जाती हैं, और शिव जो है फिर वापस आ जाते हैं। तो ये जो एक संवाद है, ये संवाद बहुत अद्भुत है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें ये बालकांड में प्रभु के बारे में, दर्शन के बारे में बताया गया है। तो देखिए ये सीखने की चीज है कि भगवान शिव को भी दर्शन प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ी। ये नहीं था कि इतना आसान है चीजें। आप अगर हम और आप जो हैं, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, या हम भगवान को ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे, भगवान हमें दिखते क्यों नहीं है, या भगवान ने मुझे ये क्यों किया। अगर इन प्रश्नों का उत्तर पाना है तो गरुड़ को भी मेहनत करनी पड़ी। पक्षीराज गरुड़ को नारद के साथ उनको शिव के पास जाना पड़ा, उसके बाद काकभूषुंडी के पास जाना पड़ा, तब जाके उनको ये संशय खत्म हुआ कि ये राम जो है यही ब्रह्म है, यही विष्णु है। और भगवान शिव को भी प्रभु को बाल लीला में दर्शन करने के लिए मेहनत करनी पड़ी, और उन्होंने किया। उस खुशी, उस लालसा से, उस भक्ति से परिपूर्ण होकर। अच्छा, इसमें एक और सीख है कि अगर आपके अंदर ब्रह्म है, अगर आपको ब्रह्म को जानना है तो मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए जानने के लिए, अभिलाषा लाइए अपने अंदर में। तो अगर आपको ईश्वर की भक्ति चाहिए, ईश्वर के बारे में जानना है, स्व के बारे में जानना है, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, श्रद्धा और विश्वास जगाइए। माता पार्वती को प्रणाम कीजिए, उस श्रद्धा को जगाइए अपने अंदर में। भगवान शिव को प्रणाम करके अपने अंदर में विश्वास जगाइए, तो आपको ईश्वर की अनुभूति प्राप्त होने लगेगी, और अपने अंदर ही आप समझ पाएंगे कि ये आपकी जीवन क्यों है, आपका क्या उद्देश्य है, और क्यों आप आए हैं। और जिस दिन, जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई संत मिल जाए जो आपको राम भक्ति दिला दे, विष्णु राम भक्ति मिला दे, तो आप समझिए कि राम का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो गया है।
क्योंकि बिना, ये उन्होंने बड़ा प्यारा लाइन लिया है कि बिना राम की इच्छा से आपको संत नहीं मिलेंगे।